एपेक्स कमेटी का इजलास के आने वाले दिनों में एक वाइड स्केल ऑपरेशन वो इन तमाम इलाकों में, कोयटा में, मसलूम में, ट्रम्प साहब जो हैं वो पागल हो गए, चले हो गए। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, ट्रम्प ने ईरान के लिए एक बड़ा गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा स्कम। बास इराकी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम तहजीब से नीचे नहीं जाते। अब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, पहले इस पर थोड़ा सा बता दें कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने तो कहा है कि आखिरी हद तक जाएंगे दहशतगर्दों को कुचलने के लिए। मुझे लगता है कि ये एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, इसके बाद एक ऑपरेशन का दायरा कार, ऑपरेशन की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगी। और एक जिस तरह आपको याद है ज़रबेज़ टाइप ऑपरेशन जो है, या सवात में जो ऑपरेशन हुआ था, रद्दुल फसाद, ऑपरेशन राह-ए-रास्त, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो फौज कर ही रही है। अब वो खलात में भी हो रहे हैं, वो ज़ियारत में भी हो रहे हैं, मस्तूम में भी हो रहे हैं, पशीन में भी हो रहे हैं, नेशनल हाईवे पे भी हो रहे हैं, गवादर में भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल इसके लिए अब तमाम चीज़ों पे देखिए, अभी कल की खबर थी, आपने शायद अपनी नज़र से गुजरी हो कि केपीके पुलिस ने जो है ना वो ड्रोन्स हैं, कोई 74 ड्रोन्स वो उन्होंने। सर मैं इस पर आने लगा था, मैं पे थोड़ा सा सवाल, मैं माज़रत आपकी बात रोक रहा हूँ। फितनातुल हिंदुस्तान यानी बीएलए और फितनातुल ख्वारिज टीटीपी, ये एक नेक्सिस जो है बलूचिस्तान में नजर है। तो उसी जानिब केपीके की कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आ रही है कि कुछ मुसल्ला जो ये फितनातुल ख्वारिज के हैं वो स्कूलों में बैठे हुए हैं और क्लासरूम में। वो तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हर जगह है। आपकी ट्रेवल किधर है, शोरश किधर है? शोरश है बलूचिस्तान में और केपीके में, इसमें कोई शक तो नहीं है। अब केपीके में भी फौज लड़ रही है, पुलिस भी लड़ रही है, बलूचिस्तान में भी फौज भी लड़ रही है, अपना रेंजर्स भी लग रहे हैं, एफसी भी लड़ रही है, पुलिस भी लड़ रही है। तो वाकई वो तो है। इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि अब जैसे मैं आपसे कर रहा था कि केपीके की पुलिस ने रिसेंटली जो है उन्होंने एक एस्टिमेट भी जारी किया है, और उन्होंने कोई अभी भी कल भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक स्पेशल अनमैन्ड डिवीजन बनाया, अनमैन्ड एरियल डिवीजन बनाया है, जो ड्रोन्स वगैरह को जो है उनको वो ऑपरेट करेगा, ड्रोन्स की जितनी फ्लाइट्स है। और वो जो उनके कल उन्होंने 74 ड्रोन इंडक्ट किए हैं, उससे वो ये भी कहते हैं कि जो उन्होंने उन ड्रोन्स के जरिए कोई 341 जो है ऑपरेशन जो अटैक है उनको रिपल्स किया। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का मतलब ड्रोन इस्तेमाल किस लिए होता है? ड्रोन इस्तेमाल होता है सर्वेलेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, और ड्रोन ऐसे भी होते हैं जो आपके जो है ना फॉर म्यूनिशन लेके जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये जैसे उन्होंने अनमैन्ड एरियल डिवीजन बनाया है और उसके जरिए उन्होंने कोई 341 अटैक है जो रिपल्स किए हैं। तो ये जो जिस तरह, मेरा मतलब सिर्फ कंपैरिजन का मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर चूंकि चीज़ें बढ़ती जा रही है और फौज ग्राउंड पे तो ऑपरेशन कर रही है, एफसी भी कर रही है, फौज भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि ज़ियारत के अंदर एक सोबत खान साहब ऐसे चलते, वो कितनी देर तक इन दहशतगर्दों से लड़ते रहे, फिर सिक्योरिटी फोर्स आई, बहादुरी का उन्होंने बहुत मुजाहरा किया। तो अब इसके ऊपर जो ये इस तरह कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? तो इसका मतलब है जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसने मुस्तकबिल के हिसाब से आर्मी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर कोई लाए अमल तैयार किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक वाइड स्केल ऑपरेशन जो है वो इन तमाम इलाकों में, कोयटा में, मसलूम में, कोयटा के पहाड़ी, असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन शहरों के गेट जो आपको पता है, बलूचिस्तान में अगर आप गए हों तो वहाँ पे इतना डिफिकल्ट टेरेन है, ज्योग्राफिकली बलूचिस्तान इन एक्सेसिबल कंट्री, वहाँ पे बड़ी बड़ी रेंजेस हैं। कल्लात के इर्द गिर्द आप चले जाएं, आप हाईवे RCT पे जा रहे हो, चारों तरफ पहाड़ों की रेंजेस हैं। आप कोयटा से लोरलाई जा रहे हो, चारों तरफ पहाड़ आपको लिखते हैं। आप कोयटा से ज़ियारत जा रहे हो, आपको बड़े ड्रेडफुल किस्म के, बैरन किस्म के वहाँ पे माउंटेन हैं, और उनके अंदर ऐसे गार मौजूद हैं, ऐसे डिफाइल्स मौजूद हैं जिसके अंदर आप आगे चले जाएं, आप डेरा बुख्ती चले जाएं, फजल चले जाएं, आप कोल्लू चले जाएं, इतने, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑपरेशन किए हैं। तो जब 73 में काउंटर इंसर्जेंसी भुगती के खिलाफ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कितना मुश्किल टेरेन है। अब उस टेरेन को कवर आपने हर जगह को आप फिजिकली कवर नहीं किया। इन दहशतगर्द तंजीमों ने ये किया कि शहरों के गिर्द जो इस किस्म की रेंजेस हैं, जो इस किस्म की पहाड़ों के डिफाइल्स हैं, जो वहाँ पे उन्होंने अपने अड्डे बनाए। और उसका एक प्रूफ ये है कि एक कराची की एक फैमिली थी जिसको हिट किया गया था, वो रास्ता भूल के अंदर चले। तो अब मेरा ये ख्याल है कि ये अपना एफर्ट होगी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और बाकी एरियल टेक्नोलॉजी और इवन एयरफोर्स टेक्नोलॉजी, या आपके पास जैसे
नेवी का जहाज है जो मॉनिटर करता है चीजों को, और जो ज़र्ब-ए-अज़ब में भी इस्तेमाल हुआ था, जिससे आपने दहशतगर्दों के ठिकानों को पहले आइडेंटिफाई किया था और फिर जब ग्राउंड ऑपरेशन ये आपने नेवी का जहाज या मतलब नेवी का रेकी एयरक्राफ्ट जो रिकॉनेसेंस के जो जहाज था, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि उन तमाम एसेट्स को इस्तेमाल करके अब ऑपरेशन का दायरा कार आने वाले दिनों में बढ़ाया सर, जाएगा। पाकिस्तान की ये सूरत हाल दो सूबों की, जैसा मैंने ईरान के वजीर खारजा का फील्ड मार्शल सैयद आसिफ अली से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, और अब ईरान की सूरत हाँ और अमेरिका की सूरत आपको पता खराब हो रही है, और अमेरिका में ईरान नेटो की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ अपना ट्रम्प साहब जो है वो पागल हो गए, चल्ले हो गए, चल्ला तो वैसे है ही। इसलिए आप याद रखिएगा, मैं फिर आपको बताऊं, ट्रम्प जो है ना उसकी बात का आप एतबार नहीं कर सकते। जो शख्स एप्स्टीन फाइल का मुजरिम हो, और एप्स्टीन फाइल का आपको पता ही है कि जो कुछ एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ है, उसकी आपको जबान, अब पाकिस्तान बात के साथ तो ये हो रही है ना कि इनिशिएट कहाँ से, अब इनिशिएट तो अमेरिका ने किया ना, पाकिस्तान के साथ उन्होंने कमिट किया, पाकिस्तान के साथ ये कमिट किया कि जी हम 14 एक MOU साइन कर रहे हैं, जिसमें ट्रम्प ने खुद साइन किया। एक इतनी बड़ी मुल्क का प्राइवेट प्रेसिडेंट जो अपने अल्फाज का दिफा ना कर सके, अपने सिग्नेचर का दिफा ना कर सके, अपनी बात से फिर जाए, उसका तो करेक्टर क्वेश्चन है। पाकिस्तान का अब जो कुछ हो रहा है उस पर याद रखिएगा, ट्रम्प ने ईरान के लिए एक बड़ा गंदा लफ्ज इस्तेमाल किया। उसने कहा स्कम। स्कम का मतलब होता है कि पानी यहाँ खड़ा हो ना, बहुत देर चल रहा है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है गंदे, तो उसने उससे तस्बीह दी है। अब ये लफ्ज जो है ये अमेरिका और अमेरिकन कौम के लिए भी इस्तेमाल किया कि जितने अपना इलीगल बच्चे न्यूयॉर्क में और अमेरिका में पैदा होते हैं, वो दुनिया में या इंडिया में पैदा होते हैं या अमेरिका में पैदा होते हैं, तो ये दोनों कौमें बजाते खुद सकम के जमरे में आती। लेकिन उसका अब्बास इराकी साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हम तहजीब से नीचे नहीं जाते। उसने ट्रम्प को ये कहा तुम बद तहजीबे हो, तुम्हें मोरालिटी नहीं, तुम्हारे अंदर लीगैलिटी। उसने कहा हम तहजीब से नीचे नहीं जाते, हम तहजीब के अंदर रहते हुए। अब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया उसके वो बूशहर में, फरहान में, अपना ननटाज में, साहिली इलाकों में ब्रिज पे हमला किया, कम्युनिकेशन सेंटर पे किया, IRGC के कंपाउंड में हमला किया। तो रिजल्टेंटली 172 हमले किए हैं। रिजल्टेंटली अपने ईरान ने जो 82 अटैक्स तकरीबन किए, मिसाइल अटैक जो उन्होंने कुवैत में किए हैं, बहरीन में किए, जो और तमाम अमेरिकन एसेट्स को हिट किया। उन्होंने कहीं भी किसी तो अब लास्ट में मुख्तसर हमें बता दें कि पाकिस्तान फिर वो उसी तरह का अब असल में बात ही नहीं, यहाँ पे ये जानना जरूरी है, ये जानना ये जरूरी है कि ईरान अमेरिका ने हमले क्यों किए। अमेरिका ने हमले ईरान की वायलेशन पे नहीं किए। ईरान ने MOU में साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, कि अपनाए हुर्मस का कंट्रोल जो है वो ईरान के पास रहेगा और कतर, ईरान और अमान दोनों उसको मैनेज करेंगे। अपना जो स्टेट ऑफ होर्मुज है वो वाइडर एरिया में 42 नॉटिकल माइल्स है, क्लोजर एरिया में 21 नॉटिकल माइल्स है। 42 नॉटिकल माइल में आधा ओमान का है और आधा ईरान का है। अब अमेरिका ये कोशिश, जो बड़ा जरूरी बात है, अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जो तेल के जो जहाज जा रहे हैं, जिस तरह ईरान ने 2 तेल के जहाजों पे कतर और सऊदी, वो स्टेट ऑफ होर्मुज से न गुजरे, बल्कि वो डिटूर करके जो अम्मान के साहिली इलाके हैं उससे निकल के जाएं, ताकि ईरान का जो है स्टेट ऑफ होर्मुज पे कंट्रोल लूज किया जाए। जबकि ट्रम्प ये राजी हुआ था इस बात पे कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो ईरान के कंट्रोल में रहेगी, लेकिन उसके ऊपर टॉल नहीं लगाया जाएगा। अब अगर ईरान इस चीज को बर्दाश्त कर लेता है तो स्टेट ऑफ होर्मुज तो उसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो इसलिए ईरान ने फिर उसके बाद से कहा कि जी स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल हम रखेंगे, और अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम इस हमलों, अब ईरान, इजराइल भी इस जंग में दाखिल होना चाहता है। मुस्तकबिल के हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इजराइल भी जंग में दाखिल होने के लिए, इसलिए अब्बास इराकी साहब ने, जो आप बता रहे थे ना, अब्बास इराकी साहब ने फील्ड मार्शल साहब को फोन किया। अभी जब खामनाई साहब की जब वो हो रही थी तो वहां पे ओमान और पाकिस्तान के मीडिएटर्स की भी मुलाकात हुई थी। अभी अब्बास इराकी साहब ने भी फील्ड मार्शल से बात किया और उनको बताया है कि ये आर्टिकल 13 जो है MOU का, वो तो अमेरिका वायलेट कर रहा है जब उसने हम पे हमले शुरू कर दिए, और न सिर्फ हमले शुरू कर दिए बल्कि हमारे खिलाफ बदतमीजी। तो साफ जाहिर है, अब मैं देखता ही हूँ उसको, जिसको कहना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का पहले भी रोल रहा। तो अब पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी आई है कि दोनों अपना पार्टियां जो है वो कूल रहें। तो अब पाकिस्तान, मेरा ख्याल एक आपको पता है ये भी खबर आई थी कि 11-12 जुलाई को
एक और राउंड ऑफ टॉक होने जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान का इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान अब दोबारा अमेरिका से भी बात करेगा और पाकिस्तान ने ईरान से भी बात की है। तो अब और ये रियलाइज कराया जाएगा कि जी आपने जो MOU साइन किया था उसको इस तरह वायलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेक्निकल कमेटी बैठी है। और जो ये कहा जा रहा है कि एक और बहुत सारा सैमुअल हर्ष का एक आर्टिकल आया है कि ईरान की जो है वो जो एटॉमिक एनरिचमेंट की जो कैपेबिलिटी है, जो यूरेनियम में उन्होंने एनरिचमेंट किया था वो खत्म हो गई है। वो फिरदौस में जो फायर किया था 2000 बंकर बस्टर, वो भी गलत है। अब अमेरिका इसलिए हमला नहीं कर रहा कि वो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना चाहता है। अमेरिका के जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल जो है उसको तो सैमुअल हर्ष का आर्टिकल दुनिया में बड़ा कोट किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान ये कहता है कि हमारी जो एनरिच यूरेनियम है वो जितना भी हमने 440 kg रख गया था उसकी डायल्यूशन जो 60% वो मौजूद है। तो मुझे लगता है कि अगर अमेरिका ने इस किस्म के हमले बंद न किए तो ईरान जो है वो एटॉमिक बम बनाने पे मजबूर हो जाएगा और इसका जिम्मेदार जो है वो अमेरिका हो। इसका इशारा तो जब ईरान के सदर पाकिस्तान आए थे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी बात की थी कि अगर कोई तो हर किसी को फिर अपने दिफा का हाँ जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब का तज़िया आपने सुना। हम तो एक अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं और पाकिस्तान अच्छे के लिए कोशिशें कर रहा है, नेक नीति से कोशिशें कर रहा है, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।